देवपुर गांव में माया और वीना नाम की दो पड़ोसनें रहती थी। वीना का खानदान आबाद था, उसके शौहर की आमदनी भी काफी अच्छी थी। वहीं माया एक बेवा थी। उसके शौहर का इंतकाल हुए 4 साल गुजर गया था और वो गांव में छोटा मोटा काम करके अपने और अपने बेटे का गुजारा कर रही थी। रवि और रोहन एक साथ खेला करते थे। चल रवि, मैं बाजार जा रहा हूँ, आज मेरी अम्मी मुझे आइसक्रीम खिलाएगी। हकीकत में? हाँ, अब मैं जाता हूँ वरना अम्मी डांटेंगी। रोहन वहां से चला गया और रवि के दिल में आइसक्रीम खाने का ख्याल जज्ब हो गया था। रवि ने कभी आइसक्रीम खाई नहीं थी, बस दूसरे बच्चों को खाते हुए देखा था। खैर, रवि मायूस होकर अपने घर लौटा। क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? अम्मी, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। राहुल की अम्मी उसे आइसक्रीम खिलाने बाजार ले गई है। बेटा, तू तो होशियार है ना? हाँ, मुझे इल्म है अम्मा कि हमारे पास आइसक्रीम खरीदने के पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, छोड़िए। आज आपने खाने में क्या बनाया है? तेरी पसंदीदा दाल चावल। तू खा ले, मैं काम पर जाकर आती हूँ। ठीक है अम्मा। माया का तवज्जो रवि के मायूस चेहरे पे था। वो पूरे रास्ते रवि के मुतालिक सोचती रही। काश मैं कुछ और पैसे कमा लेती ताकि मैं रवि को आइसक्रीम खिला सकती। उस बेचारे का कितना दिल कर रहा है। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कीजिए।
ऊपर वाले ने माया की बात सुन ली और उसके रूबरू हाजिर हो गए। बेटी, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। तुम अपने फर्जंद की ख्वाहिश पूरी करना चाहती हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। भगवान, आप वाकई मेरी मदद करेंगे? क्या मेरा बेटा हकीकत में आइसक्रीम खाएगा? हाँ, ये लो। ऊपर वाले ने माया को कुछ बीज दे दिए। इन्हें अपने आंगन में बो दो। अगले रोज इसमें से जो पौधे आएंगे उनमें आइसक्रीम टंगी होंगी। आइसक्रीम के पौधे? हाँ। माया ने ऊपर वाले से बरकतें ली। वो जादुई के बीज लेकर अपने घर लौटी। घर के बाहर आंगन में एक छोटा सा खेत था। माया ने सारे बीज इसी छोटे से खेत में बो दिए। अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? मैं आइसक्रीम के पौधों के बीज बो रही हूँ। आइसक्रीम के पौधे? हाँ बेटा, ऊपर वाले ने खुद मुझे ये जादुई बीज दिए हैं। इनमें हकीकत में आइसक्रीम उगेगी? हाँ। वाह, फिर तो हम आइसक्रीम खा भी सकते हैं और फरोख्त भी कर सकते हैं। इस मुतालिक तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर हम ढेर सारी आइसक्रीम उगाकर फरोख्त करें तो हमें बहुत सारे पैसे हासिल होंगे और मुझे गांव में काम करने की भी जरूरत नहीं होगी। हाँ अम्मी, हम तो बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। यकीनन। अब इन बीजों में आप पोशी कर दो। जी अम्मी, आज आप काम पर नहीं जा रही? नहीं बेटा, कल हमारे खुद के आइसक्रीम के खेत होंगे, तो मैं आखिर दूसरों के यहाँ मुलाजमत क्यों करने जाऊँ? बजा फरमाया। माया ने सोच रखा था कि अगले रोज आइसक्रीम उगेगी। वो उन आइसक्रीम्स को फरोख्त कर बहुत सारे पैसे कमाएगी। इसी ख्याल से वो अपने काम पर भी नहीं गई। उसके जहन में पैसों का लालच आ गया था। रात में उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वो ख्यालों में खोई थी कि आइसक्रीम फरोख्त कर वो कितने पैसे कमाएगी। मुझे एक आइसक्रीम कितने में फरोख्त करनी चाहिए? क्या सारी आइसक्रीम अलग अलग होंगी या एक जैसी? ये सारे ख्यालात उसके जहन में घूम रहे थे। खैर, सुबह हुई और माया दौड़ते हुए अपने घर से बाहर आई और उसने अपने खेत देखे तो वहां कुछ भी नहीं उगा था। अरे ये क्या? ऊपर वाले ने तो कहा था कि वो जादुई बीज है, उनसे एक रोज में ही आइसक्रीम के पौधे उग जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। माया मायूस हो गई थी। रवि भी घर के बाहर आया और अब उसका भी मुंह लटक गया। माया ने रवि का हाथ थामा और उसे लेकर निकल गई। वो उसी दरख्त के पास आई। भगवान, भगवान! भगवान हाजिर हुए। क्या हुआ बेटी? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आपने कल मुझे जादुई आइसक्रीम के बीज दिए थे और कहा था कि एक ही रोज में वो उग जाएंगे, लेकिन उन बीजों में से तो कुछ उगा ही नहीं। ऐसा कैसे मुमकिन है? बेटी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने क्या किया? मैंने वो बीज अपने खेतों में बो दिए और उन्हें पानी भी डाल दिया। फिर भी नहीं उगे? अजीब है। खैर, ये लो नए बीज। इस मर्तबा जरूर आइसक्रीम के पौधे उग जाएंगे। माया ने वो नई जादुई बीज ली और वापस घर की जानिब चल पड़ी। एक मर्तबा फिर उसने अपने आंगन में वो बीज बो दिए और उनकी आबपोशी और इंतजार करने लगी। अगली सुबह भी वहां पौधा नहीं था। ये देखकर माया गुस्से में आ गई और गुस्से में उसने भगवान दरख्त की जानिब चली गई और पहुंचते ही रोने और चीखने लगी। भगवान, आप मेरी गरीबी का ऐसा मजाक उड़ाएंगे, ये मैंने सोचा नहीं था। बेटी, मैंने तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं किया। मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें वो जादुई बीज दिए थे, क्योंकि तुम अपने फर्जंद को आइसक्रीम खिलाना चाहती थी। आपके दिए हुए बीज बोकर मैंने कितने सारे ख्वाब देखे थे कि उन पर आइसक्रीम के पौधे उगेंगे, आइसक्रीम फरोख्त कर मैं पैसे कमाऊंगी, मैं अमीर बन जाऊंगी, मुझे लोगों के घर में मुलाजमत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यही तुमसे गलती हुई है बेटी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने तुम्हें वो बीज
तुम्हारे फर्जंद की ख्वाहिश पूरी करने के लिए दिए थे, लेकिन तुम्हारे जहन में लालच पैदा हो गया। तुम आइसक्रीम फरोख्त कर पैसे कमाने के लिए सोचने लगे। वो जादुई बीज इसलिए नहीं उगे क्योंकि तुम्हारे ख्यालात बदल गए। अगर तुम उन्हें अपने फर्जंद की ख्वाहिश करने के लिए उगाती तो आज उनमें आइसक्रीम जरूर होती। माया को अपनी गलती समझ आ गई। भगवान ने एक मर्तबा फिर उसे जादुई बीज दिए। इस मर्तबा सिर्फ अपने फर्जंद की ख्वाहिश पूरी करने का ख्याल रखना, लालच से दूर रहना बेटी। माया वो बीज लेकर घर लौटी। उसने बीज बो दिए, लेकिन आज उसके जहन में कोई लालच नहीं था। वो सिर्फ अपने बेटे को आइसक्रीम खाते देखना चाहती थी। अगली सुबह रवि घर के बाहर गया तो वो नजारा देखकर हैरान हो गया। अम्मी, अम्मी, आइसक्रीम उग गई। माया भी पुरजोश होकर घर से बाहर आई और उसने देखा कि एक नहीं कई सारे पौधे पर आइसक्रीम थे और कई गरीब बच्चे उन पौधों को देखकर लार टपका रहे थे। अरे बच्चों, तुम लोग आइसक्रीम तोड़ सकते हो। गरीब बच्चों ने और रवि ने आइसक्रीम तोड़ ली और खाने लगे। सभी के चेहरे पर तमानियत देखकर माया को अपनी गलती का एहसास हो गया। आइसक्रीम फरोख्त कर तो बस पैसे ही मिलते, लेकिन ऐसी तसल्ली नहीं मिलती। शुक्रिया ऊपर वाले, इन आइसक्रीम के पौधों के लिए और मुझे ये सब समझाने के लिए कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। आपने मुझे लालची बनने से बचा लिया। माया ने भी एक आइसक्रीम तोड़ ली और दोनों माँ बेटे खुशी खुशी आइसक्रीम खाने लगे और वो लोग मुफ्त में सबको आइसक्रीम बांटने लगे। कड़ी गर्मी के मौसम में ठंडी आइसक्रीम लोगों को अलग ही तमानियत दे रही थी। माया वापस अपनी मुलाजमत पे लौट गई। आज वो यकीनन गरीब रह गई, लेकिन दिल से वो बेहद अमीर हो गई और खुशियां बांटना सीख गई। वो राघव और जगदीश दो भाई थे। राघव का बर्फ गोले का ठेला था और वहीं जगदीश वैसे तो कोई काम नहीं करता था, लेकिन फिर भी पैसे कमा ही लेता था। ये लीजिए भाभी जान, बाजार गया था तो आपके लिए ये साड़ी अच्छी लग गई। साड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन भाईजान आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं? अब ये सब आप मत पूछिए, ऊपर वाले का करम है। मैं तो जिंदगी में शॉर्टकट ढूंढता हूँ, शॉर्टकट, और मैं वैसे भी बहुत अमीर बन जाऊंगा। तभी राघव घर पहुँचा। शॉर्टकट से तू भले ही अमीर बन जाएगा, लेकिन उन पैसों से तू कभी खुश नहीं रह पाएगा मेरे भाई। भाईजान, आप हमेशा ये सब बोलते हैं, क्या मिल जाता है आपको इतनी ईमानदारी करके? इतने सालों से आप क्या कर पाए हैं? जगदीश अक्सर ऐसी बातें करके अपने बड़े भाई का मुंह बंद कर देता था। राघव सही था, लेकिन क्योंकि उसे भी अभी तक कामयाबी नहीं मिली थी, इसलिए वो भी अपने भाई को कुछ बोल नहीं सकता था। राघव निहायती ईमानदार था। वो फिल्टर पानी का बर्फ खरीदता था और बर्फ गोले में डालने वाले जूस भी बेहतरीन किस्म के खरीदता था। अरे राघव भाईजान, इतने सारे सस्ते जूस हैं, तुम बेवजह महंगे जूस खरीद कर अपना नुकसान क्यों करते हो? क्योंकि मुझे लोगों के सेहत की फिक्र है। सस्ते जूस में केमिकल्स होते हैं, बच्चे उन्हें खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। मैं किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता। हाँ हाँ, तुम तो ईमानदार हो। लो, अपने महंगे वाले जूस और फिल्टर वाला बर्फ। राघव कभी भी दुकानदार की बातों में नहीं आता था। राघव का बर्फ गोले का ठेला स्कूल के बगल में लगता था। स्कूल छूटते ही बच्चों का हुजूम राघव के ठेले पर लग जाता था। चचा जान, मुझे येलो वाला, मुझे रेड वाला, मुझे ग्रीन वाला चाहिए, और मुझे ब्लू। अरे अरे अरे, सबको मिलेगा। राघव बच्चों को रंग बिरंगे बर्फ गोले खिलाया करता था। बच्चे भी बड़े शौक से उन बर्फ गोलों को खाया करते थे। ये लो सरिता, इस माह की कमाई। ये तो कम है। हाँ, वो इस माह शरबतों की कीमत बढ़ गई है तो मुनाफा थोड़ा कम हुआ है। तो आप भी अपने बर्फ गोले की कीमत बढ़ा दीजिए ना। नहीं सरिता, अगर मैंने कीमत बढ़ाई तो छोटे बच्चे बर्फ गोला खरीद नहीं पाएंगे। लेकिन इससे हमारा नुकसान हो रहा है। कोई बात नहीं। ये सारी बातें जगदीश ने सुन ली। जय हो राजा हरिश्चंद्र की। भाईजान, आप कब सीखेंगे दूसरों से पहले अपनी भलाई करना? हाँ, मैं तो ये सीखने से रहा, तुम ही मेरी तरह लोगों की मदद करना सीख लो।
नहीं नहीं भाईजान, आप अपना तरीका इस्तेमाल कीजिए और मैं अपना। मैं तो बहुत जल्द अमीर बन जाऊंगा शॉर्टकट से। ऊपर वाले के करम से तेरी वजह से किसी का नुकसान ना हो बस। दोनों भाई अलग थे, एक मशरिक तो एक मगरिब। एक रोज की बात है, राघव की बीवी सरिता को एक फोन कॉल आया और वो जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ सरिता? भाभी जान, क्या बात है? मेरी अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। वो तुम फिक्र मत करो, हम अभी तुम्हारे मायके चलेंगे। राघव ने सरिता को बोल तो दिया कि वो उसे माँ के घर लेकर जाएगा, लेकिन फिर उसे अपने बर्फ गोले के ठेले का ख्याल आया। अरे जगदीश, क्या तुम कुछ रोज के लिए मेरा ठेला संभाल सकते हो? ठीक है भाईजान, वैसे भी फिलहाल मेरे पास कोई काम नहीं है और गर्मी का मौसम है। आपके गोले का ठेला बंद रहेगा तो बहुत नुकसान होगा। ठीक है, मैं चला लूंगा। अच्छी बात है, और याद रखना, फिल्टर वाली बर्फ और महंगे वाले जूस ही खरीदना, सस्ते वाले केमिकल से भरे होते हैं। हाँ ठीक है भाईजान, याद रखूंगा। राघव अपनी बीवी सरिता के साथ उसके माँ के घर चला गया। यहाँ जगदीश ने बर्फ गोले का ठेला खोला। चाचा जान, मुझे रेड कलर। मुझे येलो। चाचा जान, वो दूसरे वाले चाचा जान कहाँ गए? वो चचा गांव गए हैं, कुछ रोज में लौट आएंगे। मुझे तो रेड येलो दोनों रंग के गोले चाहिए। ठीक है बेटा। जगदीश ने सारे बच्चों को रंग बिरंगे गोले दिए। ऐसे ही रोज जगदीश गोले का ठेला खोलकर गोले बेच रहा था। फिर उसने देखा कि जूस की बोतल खत्म हो रही थी। कल सुबह सुबह आने से कब्ल जूस खरीदना होगा। वो बच्चों को बर्फ गोले बनाकर खिलाता रहा और दिन खत्म होने तक उसकी जूस की सारी बोतलें खत्म हो गई। अगली सुबह जगदीश जूस के होलसेल की दुकान पर पहुंचा। हर रंग की एक एक बोतल दे दो भाईजान। 100 रुपए वाली दूं या 50 रुपए वाली? अरे दोनों में क्या फर्क है भाईजान? कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन मुनाफे में बहुत ज्यादा फर्क होगा। जगदीश हमेशा पैसों का ही सोचता था। उसने बगैर ज्यादा सोचे सस्ते वाले जूस खरीद लिए। सस्ते वाले दे दो। ये लो भाईजान, और मेरे यहाँ सस्ता वाला बर्फ भी मिलता है। क्या फर्क है सस्ते वाले और महंगे वाले बर्फ में? सस्ता वाला बर्फ बगैर फिल्टर वाले पानी का है, लेकिन वो भी साफ पानी का ही है। ठीक है, तो वही दे दो। जगदीश ने सस्ता वाला बर्फ और सस्ते वाले रंग खरीद लिए। रोज की तरह उसने अपना ठेला खोला और बच्चों का हुजूम लग गया। मुझे रेड और ग्रीन गोला चाहिए। चचा जान, मुझे ब्लू गोला चाहिए। ठीक है बच्चों। जगदीश ने बच्चों को सस्ते वाले रंग और बर्फ के गोले दिए। दिन भर बच्चे गोले के ठेले पर गोला खरीदने आ रहे थे। जगदीश गोला बनाए जा रहा था। आज मुनाफा दुगना हो रहा है। काश भाईजान भी पैसे कमाने का शॉर्टकट सीख जाएं। मालूम नहीं ईमानदारी करके क्या हासिल होगा। शाम को जब जगदीश ने ठेला बंद किया, तब वो मुनाफा देखकर बेहद खुश हुआ। अगले कुछ रोज तक जगदीश सस्ते वाले बर्फ और रंगों का गोला बेचता रहा। फिर यकायक उसके ठेले पर कम बच्चे आने लगे। चचा जान, एक येलो वाला। क्या हुआ बेटा, आज तुम्हारा दोस्त कहाँ है? चचा जान, वो ना बीमार है। क्या हुआ उसे? उसे हैजा हुआ है चचा जान। हैजा तो पानी से फैलने वाली बीमारी है। फिर जगदीश ने एक दूसरी बच्ची से भी पूछा, बेटा तुम्हारी दोस्त कहाँ है? चाचा जान, वो बीमार है, उसे हैजा हुआ है। अब जगदीश डर गया। कहीं इन बच्चों को हैजा मेरी वजह से तो नहीं हुआ? सस्ता वाला बर्फ आलूदा तो नहीं? वो उलझन में था। उसे डर भी लग रहा था कि हैजा उसी की वजह से फैला होगा। उसने फौरन अपने भाई को फोन लगाया। भाईजान, मुझसे एक गलती हो गई। क्या हुआ? मैंने आपकी बात नहीं सुनी और सस्ती वाली बर्फ और जूस खरीदा, और भाईजान शायद मेरी वजह से बहुत सारे बच्चों को हैजा हो गया। क्या? अब मुझसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने तुझे मना किया था ना ये सब करने से। अब देख, तेरी वजह से मासूम बच्चे बीमार हो गए।
मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था भाईजान, मुझसे गलती हो गई। अब मैं क्या करूं? सबसे कबल वो सारे जूस और बर्फ फेंक दो और आइंदा से कभी भी ऐसा मत करना। हाँ ठीक है भाईजान। जगदीश ने सारे जूस और बर्फ नाली में फेंक दिए। उसे बच्चों के बीमार होने का अफसोस हो रहा था। आज के बाद मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे किसी को भी नुकसान हो। मेरे थोड़े से लालच की वजह से बच्चे बीमार हो गए। आइंदा मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा, मैं ही शॉर्टकट ढूंढूंगा। जगदीश के ख्यालात ही बदल गए। हमेशा पैसों के बारे में सोचने वाला और शॉर्टकट ढूंढने वाला शख्स अब ईमानदारी के रास्ते पर चल पड़ा।